हजरत हुर ने इजाज़त चाही, वही हुर आप जामे शहादत नोश कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने वासिले जहन्नम किया, लेकिन आपने भी बहरहाल जामे शहादत नोश कर लिया। और आपके चाहने वाले एक से बढ़कर एक हबीब बिन मुज़ाहिर हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहना। मुस्लिम इब्न औस जा हैं, ये कूफा की बड़ी जिम्मेदार शख्सियत के मालिक थे, ये भी जामे शहादत नोश करते हैं। नाफे बिन हिलाल हैं, आपके रुफका जामे शहादत नोश करते चले जा रहे हैं। आपके परिवार के लोग 17 या 18, एक रिवायत में आया 19, और भी रिवायात हैं, मुताद्दिद रिवायात हैं, लेकिन बहरहाल 18 या 19 ये खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग हैं जो आज यहाँ पे जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अब मुझे एक बात आप समझा दो काशीपुर के दीनी भाइयों, जिसके सामने अपने परिवार के 17 या 18 नुफूसे कुदसिया जामे शहादत नोश कर चुके हों और जानिसारों को भी जोड़ लो तो सबको लगा करके 71 लाशें जिसकी निगाहों के सामने रखे हुए हों, तो क्या उसका जहन अपनी जगह रहेगा? उसका दिल दिमाग काम करेगा? बोलो ना यार, जोर से काम करेगा? अरे एक जवान बेटा कत्ल हो जाए यार, 40-50 दिन तक बाप सीधा नहीं हो पाता है, हैं? यहाँ तो हुसैन इब्ने अली को देखो, मैं कहता हूँ हिमालय पहाड़ भी होता ना, बुनियादें हिल जाती हैं उसकी बुनियादें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बात यह है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह का अगर सपोर्ट और साथ ना होता ना तो ये मुमकिन ही नहीं है, अकल में आने वाली बात नहीं है। और जो अकल में नहीं आए वो करामत होती है, ये हुसैन इब्ने अली की करामत है जो आप इतने जनाजों को देखने के बाद भी डटे हुए हैं मैदान में। आप ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं? अपने परिवार के अली अकबर 18 साल का कड़ियल जवान बेटा जामे शहादत नोश कर चुका है। कासिम बिन हसन जामे शहादत नोश कर चुका है। अबू बकर बिन हसन जामे शहादत नोश कर चुका है। उमर बिन अली जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हजरत अब्बास बिन अली, उस्मान बिन अली, जाफर इब्ने अली, ऐ लोगो अब्दुल्ला इब्ने अली, उबैदुल्ला इब्ने अली, ऐ मेरे साथियों, आप आले अकील में से हैं। आपके परिवार के 17 या 18 लोग और आपके जानिसारों को जोड़ो, हबीब बिन मुज़ाहिर जैसे, ज़हीर इब्ने क़य्यिन जैसे आपके वफादार सिपाही जामे शहादत नोश कर चुके हैं। उसके बावजूद भी फातिमा का बेटा मैदान करबला में डटा हुआ है। ये अकल में आने वाली बात नहीं है। अरे ये जिगर है हुसैन इब्ने अली का, ये असर है फातिमा के दूध का, ये असर है शेर खुदा के खून का। मैदान में डटे हुए हैं, ये आप मामूली बात समझ रहे हैं? और फिर भी आपने करबला में इन यजीदियों को आखिरी खुतबा एक दफ़ा फिर दिया है आपने। ये ज़्यादातर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आपने एक दफ़ा फिर खुतबा दिया। शुरू में तो समझाया ही था, मगर एक दफ़ा फिर समझाया कि ऐ यजीदियों देख लो, अभी भी देख लो, मेरे खून में जल्दी ना करो, मुझे शहीद करने में जल्दी ना करो, हमेशा के लिए रुसवा हो जाओगे। बहुत समझाया। और बल्कि रिवायात में तो ये भी आया है, आपने पहले खुतबे में जब आपने पहला खुतबा फरमाया था तो आपने नाम ले करके बताया। अब जरा मैं तुम्हारी तवज्जो चाहूंगा, ध्यान से सुनना। आपने कहा अशबस बिन रुबई किधर है, इधर आ, मेरे सामना कर। आपने हज्जाज का भी नाम लिया, का सामने आ। आपने नाम ले करके बुलाया कि तुम लोगों ने बताओ मुझे खुतूत लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लेटर्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे। ऐसे गर्दनें डालनी। अब यहाँ तवज्जो कीजिए जरा, आप लोग ध्यान से बताइए, ये खुतूत लिखने वाले कौन थे? सब शियाई तो थे। अरे कूफा ही के तो बोलो ना यार जरा जोर से, कहाँ के थे? ऊंचा बोलिए ना, कहाँ के थे? कूफा के थे। कूफा के थे। जब हुसैन इब्ने अली आ गए तो कहाँ चले गए ये लोग? कातिलों में चले गए ना। जोर से बोलिए, किस में चले गए? तो वो तो बदबख्त थे ही जहन्नमी जिन्होंने बुला करके सपोर्ट ना किया, धोखा दिया। इनको जो है ना हम लोगों ने भी भुला दिया। हम लोग भी इनके नोहे खूब बजा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं आया तो मुझे ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो फिर भी गनीमत था, लेकिन हमारे सुन्नियों के जलसों में भी, स्टेटस की रील में भी और फेसबुक की रील में भी मैंने देखा कि हमारे सुन्नी शियों के नोहे खूब दबा के लगा रहे हैं। कहते हैं मोहब्बत में लगा रहे हैं, तो उन्होंने भी मोहब्बत में बुलाया था करबला में। यजीद पे हम लानत भेजें और धोखा देने वालों को क्लीन चिट दे दें, ये क्या बात हो गई भाई मौलाना उमर साहब? वहां हुसैन इब्ने अली नाम लेके कह रहे हैं कि अशबस निकल के आ, हज्जाज निकल के आ, और मेरे नाम जहन में नहीं आ रहे। आपने नाम ले करके बुलाया। तुमने खत लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बताओ। यही वजह है, याद आ गया तो बता दूं, इस बात को यहीं पे रोक के, यही वजह है वाक़ए करबला के बाद
जब कूफा के मर्द शियाने अली जो खुद को कहते थे, औरतें मर्द बाहर निकल के आए, इन्होंने मिट्टी सरों पे और मारना शुरू की, रोना धोना शुरू किया, सीने पीटना शुरू किए, मातम शुरू किया। हवाला मेरा नहीं है, हवाला इन्हीं की किताब तबरसी ने लिखा है और जनाबे वाला जिलाउल उयून में है, और भी इनकी माखज माने जाने वाली बड़ी बड़ी किताब जो इनके वहां पे उम्महातुल कुतुब में से आती है, उन किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है, जिसे हवाला चाहिए वो मुझसे फोन पे संपर्क करे, पूरे प्रूफ के साथ, पूरे हवाले के साथ सारी चीजें भेजूंगा। लिखा हुआ है कि जब इन्होंने रोना, शियों ने रोना धोना शुरू किया, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए और कहा इसी तरह कयामत तक रोते रहोगे। ऐसे ही गिरेबान फाड़ते रहोगे, ये अल्फाज हैं। और ये भी अल्फाज हैं कि इसी तरह से सीने पीट, लुब्बे लुबाब उसका ये है कि जो आज हो रहा है ना, इसे मोहब्बत हुसैनी मत जान सुन्नी, इसे बद्दुआ समझ हजरत ज़ैनुल आबिदीन की। मोहब्बत हुसैनी देखनी हो तो फिर मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब की बारगाह में जा, सुन्नियों की महफिल में जा, धोखा मत खा। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। यजीद बदबख्त जहन्नमी कुत्ते वो तो सब थे ही, मगर जिन्होंने बुलाया आप मुझे काशीपुर बुलाओ, वो ला करके दुश्मन के सुपुर्द कर दो, तो दुश्मन है ही, मगर आप क्या हुए मेरे लिए। बात तो तब होगी कि दुश्मन अगर सामने आए तो सीना सामने खड़ा कर दो, जैसे हजरत हुर ने कर दिया था। और कितने ताज्जुब की बात है, हैं? अब्बास अलमबरदार का हम जिक्र करें और अब्बास के भाइयों को भूल जाएं। अरे लिखो, इन बातों को फैलाओ सोशल मीडिया के जरिए, आज उसी का दौर है। बताओ दुनिया वालों को कि करबला में शहीद होने वाले एक शहीद का नाम अबू बकर बिन अली भी है। बताओ, एक का नाम उमर बिन, और बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा, मेरे पास लिखे हैं सारे हवालाजात, कि 2 बेटों का नाम हजरत अली ने उमर रखा था। एक तो करबला में शहीद हो गए थे, एक जिंदा रहे थे, उनसे फिर नस्ल भी चली थी आगे, दूसरी बीवियां जो आपने की थी। हाँ, एक जो शहीद हुए हैं उस्मान बिन अली भी हैं। मौला अली शेर खुदा के घराने में कसरत के साथ नाम रखे जाते थे, खुलफाए सलासा के नाम पर। आयशा भी नाम रखा जाता था। आज आपको शिया मिलेंगे, फातिमा जहरा का तस्करा खूब करेंगे, मगर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का नाम सुनते ही चेहरा भोपाल के बटवे की तरह हो जाता है। तुझे ना फातिमा जहरा का फैजान मिलेगा। अगर फातिमा जहरा का फैजान चाहिए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के कदमों की धूल को अपने लिए बाइसे सआदत समझना पड़ेगा। कहते कुरान को तो वो भी मानते हैं। मैंने कहा नहीं मानते कुरान को, दावा करना अलग होता है, मानना अलग होता है। कुरान में नहीं है क्या ये आयत, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम? ये तो कुरान है। इसमें तो आपको ये भी तहकीक नहीं करना है कि ये सही है, फिर सही है तो लिजाती है, लिगैरी है, हसन है तो लिजाती है, लिगैरी है, ज़ईफ है, मौजू है, क्या है क्या। इसमें कोई तो कुरान है भैया, कतई है। कुरान कह रहा मेरा नबी मोमिनो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है, और मेरे नबी की बीवियां मोमिनो तुम्हारी माएँ हैं। अरे जोर से हाथ उठा के नहीं बोलोगे यार, सुभान अल्लाह। तुम्हारी क्या हैं? आवाज आए तुम्हारी क्या हैं? तो हजरत आयशा हमारी क्या हो गई? सारे मोमिनों की। तो जो मोमिन होगा उसकी माँ होंगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो माँ मानते हैं। अपनी माओं की अजमतें कुर्बान, अपनी माओ, हमारी माओं की अजमतें कुर्बान हो जाए उनके कदमों पर। जरा जोर से बोलो ना यार। और उनका हमारे हक में माँ होना तो कुरान से साबित है। लेकिन इनके यहाँ बच्चों का नाम नहीं। अब तो देखो ऐसा है, हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है। इनके यहाँ भी 2-3 उलमा हैं ऐसे, इनके हैं तो वो इनके अकीदे के, मगर अल्लाह ताला हक दुश्मनों से भी कहलवा लेता है। उन्होंने खूब रगड़ा लगाया इन लोगों को ही कि तुम सीने पीटते हो, कूफा में बुला के धोखा किसने दिया? शिया आलिम का, जिसे चाहिए मैं भेजूंगा उसको, मेरे पास है, बड़ा आलिम है इनका। वो कह रहा है कूफा में बुला के धोखा किसने दिया? वो कह रहा, तकरीर में कह रहा, अल्लाह कहलवा रहा उससे कि कूफा में बुला के धोखा किसने दिया। और एक बड़ा आलिम है इनका,
उसका फेसबुक पेज है, उसने बाज़ाब्ता हवाला जात अपनी किताबों के हवाले से लिखा और फिर कहा कि तुम क्यों नाम नहीं रखते अबू बकर उमर उस्मान, ये बताओ आयशा नाम क्यों नहीं रखते बच्चियों के, जबकि अहले बैत के घर में तो ये नाम रखे जाते थे। अगर अली वाले हो तो उनकी पैरवी क्यों नहीं करते? मेरी बात समझ आ रही है आपको? जोर से बोलो, समझ आ रही है? नहीं तो बहरहाल ये बीच में मैंने बात कही, इसको दिमाग में बिठा लेना। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े जरा बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरात ये मैंने जो बात आई थी वो जिक्र कर दी कि हुजूर अपनी बेटी फातिमा जहरा के घर पे तशरीफ़ लाते और कहते मेरी बेटी फातिमा लाओ मेरे हसनैन को लाओ, जोर से बोलो मेरे यानी मेरे नवासों को मेरे पास लाओ। तो हदीस में है कि हुजूर दोनों को अपने गले से चिमटा लेते, आगोश में ले लेते, ये कह लो। यहाँ तक तो नॉर्मल बात हो गई, हर नाना ये काम करता है, मगर इस हदीस में एक जुमला ऐसा है जो जहनों को झंझोड़ के रख देता है, वयशुम्मुहुमा, और हुजूर दोनों को सूंघते भी थे, सूंघते थे। सूंघने पे आप तवज्जो कीजिए, सूंघने का मतलब ये है कि नवासों को अल्लाह ताला ने खुशबू की दौलत भी अता फरमाई थी। नाना तो है ही ऐसा कि उनकी महक ने दिल के जिस राह चल दिए हैं कूचे, और नवासों को भी अल्लाह ने ये शान दी है कि वो भी महक रहे हैं, इसीलिए तो नाना जान सूंघ रहे हैं। हम इस फलसफे को समझने के लिए इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आओ मेरे साथियों दूसरी हदीस शरीफ भी सुनो, उसके बाद तेजी से गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ, फिर वक्त भी काफी हो गया मेरे अजीज दोस्तों। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाला तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सहाबी का नाम है हजरत उसामा। क्या नाम है? उसामा इब्ने ज़ैद। कहते हैं कि रात में मुझे कुछ काम था, उन्हें कोई ज़रूरत पेश आई, कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और जब वो मेरा काम मुकम्मल हो गया मैं वहाँ से आने लगा तो मैंने एक चीज़ को बड़ी गहराई से देखा कि हुजूर जब बाहर दरवाजे पे तशरीफ़ लाए तो हुजूर पाक चादर ओढ़े हुए हैं। अच्छा चादर तो है ही, लेकिन चादर के अंदर कोई चीज़ छिपी हुई है और वो अंदर हरकत कर रही है, चीज़ पहचान नहीं पाया मैं क्या है। तो मैंने हुजूर से पूछ ही लिया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, ऐ मेरे आका चादर में क्या है ये छिपा हुआ, चादर में महसूस हो रहा है। इतना जब कहा तो हुजूर ने मना नहीं फरमाया कि जाओ तुम्हारा काम हो गया चले जाओ, बल्कि हुजूर ने चादर को यूं कर दिया, ऐसे हटा दिया। तो कहते हैं एक तरफ हसन थे और दूसरी तरफ, आवाज़ नहीं आएगी मुझे, दूसरी तरफ। अब मुझे एक बात समझाओ भाई काशीपुर वालों, माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे हो, रात में तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया मोहल्ले से या दूसरे मोहल्ले से या कहीं और से, उसने दरवाज़ा खटखटाया, आप दरवाजे तक आए, हालांकि उस वक़्त आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्हें कुछ सुना रहे थे या उनके साथ खाना वाना खा रहे थे, तो होगा ये कि बच्चों से कहोगे बच्चों आप यहीं पर रुको मैं दरवाजे तक जा रहा हूँ अभी आ जाऊँगा, ऐसे ही तो कहोगे ना, बोलो ऐसे ही तो कहोगे। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को तुम साथ लेकर के जाओ दरवाजे तक, ऐसा तो नहीं होता, मगर यहाँ ऐसा ही हुआ है। नाना अपने हुजरे पाक से दरवाजे तक भी गए हैं, तो खुदा की कसम दोनों नवासों को साथ लेके गए हैं। इससे पैगाम ये मिला कि नाना जान को अपने नवासों की दूरी इतने देर की भी गवारा नहीं है कि दरवाज़ों तक जाऊं तो अपने नवासों को छोड़ के चला जाऊं। उन नवासों को भी एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि रात की बात है ये, इसका मतलब ये हुआ कि नवासे नाना के पास दिन में तो रहते ही थे मगर रात में भी, जोर से रात में भी, कितना प्यार। और फिर हुजूर ने फरमाया उसामा इब्ने ज़ैद ये मेरे बेटी के बेटे हैं,
और मेरे भी शहजादे हैं। और उसके बाद हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अब अगली जो दुआ है ना जो मैं अब सुनाने वाला हूँ वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन बोलें। हम सब के हक़ में, चूँकि हमारे लिए भी हुजूर दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने दुआ की, व आहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करते हैं। और ये तो वो दुआ है कि लब खुलते हैं तो बाबे इजाबत का दरवाज़ा खुल जाता है, फौरन दुआ कबूल हो जाती है। हमारे आला हजरत नबी की दुआ के बारे में बड़े प्यारे अंदाज में नजराने अकीदत पेश करते हुए अर्ज करते हैं, इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआ है मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। अरे जब हम और आप दुआ करते हैं ना तो देखो इजाबत यानी कबूलियत का जो दरवाज़ा होता है वो जब दुआ कबूल होना होती है तो तब खुलता, वरना नहीं खुलता वो। लेकिन हुजूर जब दुआ करते हैं तो सिर्फ खुलता ही नहीं है, इस्तिकबाल के लिए झुक भी जाता है। आला हजरत क्या कह रहे हैं जरा सुनो मुस्कुरा करके, इजाबत ने झुक कर, नहीं समझ में आई बात शायद, यानी कबूलियत का दरवाजा झुक गया। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआ है मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआ है मोहम्मद। अब मैं तुम्हें यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि नाना जान को अपने नवासों के लिए इतने देर की दूरी भी गवारा नहीं कि मैं दरवाजे तक जाऊं तो हुजरे में जिगर के टुकड़ों को छोड़ के चला जाऊं, नहीं, बल्कि दरवाजे तक गए तो दोनों को साथ ले गए। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है, यानी साथ में हसनैन है। न नवासों को ये दूरी गवारा, न नाना को ये दूरी गवारा। अब जरा तसव्वुर करो जब वही शहर हुसैन इब्ने अली ने छोड़ा होगा तो दिल पे कैसी क़यामत टूटी होगी। वो तो नबी के शहजादे हैं, मदीने ही में पले हैं बड़े हैं, नबी की आगोश में पले बड़े हैं। मेरे साथियों, हम और आप जब उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, अल्लाह की तौफीक से 40 नमाजें पढ़ने की मोहलत वहाँ की सरकार हमें देती है। ऐ लोगों, 40 नमाजें यानी तकरीबन 7 या 8 दिन वहाँ पे हम रहते हैं। जब वापस पलट के आते हैं और हमें पता होता है अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो बताओ कोई आँख ऐसी होती है जो नम न हो जाती हो, कोई दिल का पैमाना ऐसा होता है जो आँखों से छलकने न लगता हो। हर हाजी पलट पलट के गुंबदे खजरा को देखता है, आका दोबारा बुलाना, बार बार बुलाना मेरे आका। सिर्फ 40 नमाजें पढ़ने में इतना इश्क हो गया, मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता। ऐ लोगों, वो तो बड़े बदबख्त लोग हैं जिन्होंने, अभी आपने देखा होगा वीडियो में, देखा नहीं आपने, फॉर्चूनर गाड़ियां काले रंग की हुजूर की मस्जिद नबवी में दौड़ा रहे हैं। अल्लामा की किताब है मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब की, इन जालिमों के बारे में, इन कमबख्तों के बारे में हज़रत ने लिखा बड़ी तफसील के साथ। हिजाज़ पर नजदियों के जो मजालिम हैं वो पूरी बड़ी ज़बरदस्त किताब हज़रत ने लिखी, वो बड़ी मकबूल हुई है। बर्रे सग़ीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब की पजीराई हो रही है। और दूसरे ममालिक के बड़े बड़े उलमा फ़ुक़हा उस किताब पर हज़रत को दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। उस किताब को पर ही नहीं और भी किताबों पर, मगर इस वक्त मैं उस किताब का तस्करा कर रहा हूँ। तो देखो, इनके बारे में आप सुनते थे, यजीद के बारे में आज तक तुमने सुना, हम लोगों ने पढ़ा कि इस जालिम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे और घोड़े दौड़ाए। उस जमाने में सवारियों के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे, आज कारें इस्तेमाल होती हैं। इनके बाप ने घोड़े बांधे थे और इनकी औलाद ने आज वहां पर कारें दौड़ा करके बता दिया है कि ये कौन है, ये यजीदी बदबख्त हैं, ये उस दरबार का अदब नहीं जानते। अरे इस दरबार के बारे में कुरान ने कहा, यहां पर अपनी आवाज को बुलंद न करो वरना तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
ये कुरान की आयत का तर्जुमा तुम्हें मैंने सुनाया। ये इतनी अजीम बारगाह है और वहां गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, फिरौन की तरह उतर रहे हैं। उनका उतरने का एटीट्यूड देखो किस तरीके से। हमारे उलमा पब्लिक को समझाते हैं तो पब्लिक कहती है यार ये फ़िरका बंदी की बातें करते हैं। हम फ़िरका बंदी की बातें करते हैं कलेजे पे। अरे कोई हमारे बाप की कब्र के पास कारें दौड़ाए तो हमें तकलीफ पहुंचेगी। तुमने तो रहमतुल लिल आलमीन के दरबार में, अरे जालिमो, ये वो बारगाह है कि इमाम मालिक ने एक मुद्दत मदीदा तक वहाँ पर पढ़ाया, एक ज़माने तक वहाँ पर इल्म हदीस शरीफ का इल्म दिया। मगर आप जब जन्नतुल बकी में बैठ के पढ़ाते थे ना, तो देखो इधर मेरी तरफ, जब किताब का वर्का खोलते थे, खुदा की कसम वर्के की भी आवाज पैदा नहीं होने देते थे, इतनी एहतियात के साथ खोलते थे, ऐसा अदब करते थे। ये क्या जाने मदीने का अदब क्या होता है। तुझे अदब भी समझना है तो बरेली के ताजदार से समझ। हमारे इमाम ने समझाया था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। ये क्या जाने अदब क्या होता है। फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं वहाँ। अच्छा फिर बिल्कुल उसके करीब में पूरी वीडियो पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, मेरे पास है। वो उससे उतरे, उतरने के बाद वहाँ पे टेबल लगाए गए हैं, वहाँ पे बैठ के नाश्ता हो रहा, कोई फंक्शन इन लोगों ने रखा होगा वहाँ पे बैठ रहे हो। अरे वहाँ पे तो सर भी यूं झुका हुआ होना चाहिए। हमने किसी आलिम दीन का वो वीडियो हमारे पास भी आ गया सोशल मीडिया पे, घूमते घूमते कहीं से, तो कोई आलिम हैं, वो अपने आलिम जब मुवाजहा शरीफ के पास से गुजर रहे हैं और हुजूर के रोज़े शरीफ यानी जब मुवाजहा शरीफ है बिल्कुल वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने अपने चेहरे पे रुमाल डाल लिया और रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गोया कि उन्होंने पैगाम दिया, मेरे आका हमारे चेहरे इस काबिल नहीं हैं जो आपको दिखा सकें। शर्म की वजह से उन्होंने अपने चेहरे पे चादर डाली हुई है। इन बदबख्तों को उस मकाम का अदब कहाँ है, ये नहीं जानते। इनसे हमारा यही तो झगड़ा, और क्या झगड़ा मुझे बताओ, इसी बात का झगड़ा है। ये बेअदब लोग हैं, इनके अंदर अदब नहीं होता। ये जगह कैसी है मैं तुम्हें बताऊं, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है। आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। नबी की सरे अर्श मेहमान नवाजी, नबी की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो बोलो फिर और क्या है, ये अजमत नहीं है तो। इस हुकूमत के जो मजालिम में इन लोगों ने कैसे कैसे क्या किया, किस तरह से ये मुसल्लत हुए, इसकी तफसील आपको जानना हो तो हज़रत मुफ्ती साहब की किताब है, उसको पढ़िए और आप जानिए कि ये कब से आए, कैसे आए। मगर हमारे मुफ्ती आज़म हिंद की दुआ है, और इस दुआ पे आप लोग आमीन भी बोलिएगा। तेरे प्यारे हबीब का चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। आमीन बोलो। इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। आमीन बोलो। तो वो मदीना मुनव्वरा जहां से आने को जी हमारा और आपका नहीं चाहता, वो तो नवासे हैं, फर्जंदे रसूल हैं। अब जरा तसव्वुर करो क्या गुजरी होगी। बोलो गुजरी होगी कि नहीं गुजरी होगी। अच्छा किताबों में ये भी है कि हुजूर की तुरबत अथर पे गए, आंसुओं की ज़बान में नवासे ने क्या कहा नाना से, नाना जान से, और फिर पूरी तफसील उसकी है। मगर बहरहाल शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने नाना जान का शहर भी छोड़ा इमाम ने। बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ज़ोर से बोलो। आसान था मदीना छोड़ना, आसान था मदीना छोड़ना इमाम हुसैन के लिए, मगर छोड़ा, मदीना शरीफ छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी क़यामत से कम मंज़र नहीं था जब मदीना छूट रहा था। अपनी वालदा माजिदा की कब्र पे भी आप हाजिर हुए, अपने
घर वालों में से जिनकी कब्रें जन्नतुल बकी में थीं उनकी कब्रों पे भी आप हाजिर हुए, नाना जान की कब्र पे हाजिर हुए और फिर आपने मदीना शरीफ छोड़ा, अपने घर वालों को साथ में लिया। हजरात, यहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि इमाम आली मकाम के साथ आपके 8 या 7, बहरहाल 7 तो थे ही, लेकिन 8 इमाम को लगा के 9, ये 9 बेटे मौला अली शेर खुदा के हैं जो मैदान करबला में शहीद हुए हैं। मेरे साथियों, आपको नाम पता है? सिर्फ अब्बास अलंबरदार का नाम आपको मालूम है। अफसोस ये है कि हम लोगों ने भी नहीं बताया, हमने तवज्जो नहीं दी इस तरफ। और ये बात कमाल की ये है कि अहले तशय्यो यानी शिया हजरात की किताबों में भी लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एक भाई हैं अबू बकर बिन अली, जोर से बोलिए क्या नाम बता रहा हूँ मैं? अबू बकर। एक भाई हैं उमर बिन अली, एक भाई हैं उस्मान बिन अली, एक भाई हैं जाफ़र बिन अली, एक भाई हैं अब्दुल्ला बिन अली, एक भाई हैं उबैदुल्ला बिन अली, एक भाई हैं अब्बास बिन अली। समझ में आया? तो इसमें 3 नाम आपने सुने ध्यान से, अबू बकर, उमर और उस्मान। 3 नाम सुने कि नहीं सुने? ये 3 नाम किसके नाम पर हैं बोलो? खुलफाए सलासा के नाम पर हैं। ये जैसे शिया हजरात कहते हैं, आजकल आप भी सुनते होगे सोशल मीडिया पे ये बकवास ज़्यादा चलती है, कहते हैं ना नेकी 1 कोस बदी 100 कोस। तो इन लोगों की बातें बहुत चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे, ये बकवास करते रहते हैं खुलफाए सलासा के बारे में भी और दीगर सहाबा के बारे में भी। तो इन लोगों से ये पूछो कि हज़रत मौला अली के दिल में अगर हज़रत अबू बकर की तरफ से कोई कदूरत होती, हज़रत उस्मान की तरफ से, उमर की तरफ से, तो अपने बच्चों का नाम रखते? बोलो, वो ऊंचा बोलो, नाम रखते हैं? एक दफ़ा किसी ने कहा कि साहब नाम रखने में क्या होता है, नाम तो कोई भी कुछ भी रख सकता है। हमने कहा नाम रखने में कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा उसका नाम शिम्र रख लेना। अगर नाम रखने में कुछ नहीं होता तो उसका नाम यजीद रख लेना। नहीं रख पाओगे इसलिए कि जिसके किरदार से नफरत होती है उसके नाम से भी नफरत हो जाती है। जिससे नफरत होती है, अरे उसके मोहल्ले से भी नफरत हो जाती है, उसके नाम से भी नफरत होती है। मगर यहां देखो हजरते, और हाँ एक बात और बताऊं, हजरत कासिम बिन हसन उनके एक भाई हैं, वो भी मैदान करबला में थे, उनका नाम है अबू बकर बिन हसन। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। और सारे हवालाजात मेरे पास मौजूद है मेरे साथियों, इसलिए आप डंके की चोट पर बयान करो और बताओ इन लोगों को कि हजरत अहले बैत ने अपने बच्चों के नाम हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के नामों पे रख के बता दिया कि हमें इन तीनों से प्यार है, इसलिए तुम भी प्यार करना। और अल्हम्दुलिल्लाह रजा वालों को इन चारों से प्यार है, इसलिए हम सुन्नियों का बेड़ा, आवाज आए, हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो हुजूर हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ा। अच्छा आप मुझे बताएं ज़रा, माशाल्लाह वो सवाल का भी जवाब दिया था हमारे भाई ने, एक सवाल और कर रहा हूँ, इसका भी जवाब दे दें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हज़रत इमाम आली मकाम मदीना शरीफ से सीधा करबला गए या कहीं और गए? मक्का शरीफ। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह कई हजरात ने जवाब दिया, जोर से बोलिए कहाँ गए और किस वक़्त निकले हैं मदीना शरीफ से? तो ज़्यादातर मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि आपने सहर के वक्त में ये सफ़र मदीने शरीफ से किया मक्का शरीफ को। अल्लाहु अकबर कबीरा। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। सहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन, सहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन, मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं। आप बोलिए जोर से, हुसैन मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं। सारे लोग बोले जा
और ये शेर देखें जरा, ज़मीन कर्ब बला पर है हश्र का मंज़र, ज़मीन कर्ब बला पर है हश्र का मंज़र, जनाज़ा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं, ऊंचा ला रहे हैं हुसैन, नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी, कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। सदा, आखिरी शेर, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, यानी क़यामत के दिन जाहिर सी बात है मुश्किल का वक्त होगा, क्या आवाज़ आएगी, और इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी, ज़ोर से बोलिए इंशाअल्लाह, क्या आवाज़ आएगी, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे हैं। अरे बड़ा प्यारा शेर है, आ रहे हैं सदा ये। मौलाना शकील साहब माशाल्लाह, ये भी हमारे बड़े देरीना, हमारे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, हमारे हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला जो मेरे तायाजाद भाई हैं, वो मेरे ख्याल से 99 के फारिग हैं, लेकिन लग ऐसे रहे जैसे सन 2010 में फारिग हुए हैं माशाल्लाह। कुछ लोग कदकाठी ऐसी होती है, वो कितनी उम्र हो जाए अंदाज़ा नहीं होता है। उत्तराखंड के मैंने उस्मान हारूनी देखे और हमारे हज़रत मौलाना शकील साहब देखे, उम्र का। अच्छा, हज़रत मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा आज भी ऐसे ही हशाश बशाश है जैसे 25 साल के हों। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसा ही सरसब्ज़ो शादाब रखे, आमीन बोलिए ज़रा मचल के। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल, दूसरा मिसरा जो है हाथ उठा के पढ़ दीजिएगा आप लोग सारे लोग, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, लो बख्शवाने वो हम सबको, लो बख्शवाने वो हाफिज को। ये क़ारी अलौद्दीन साहब का लिखा हुआ कलाम है, वहाँ शकील साहब क़ारी अलौद्दीन साहब का लिखा हुआ, हाफिज तखल्लुस है ना उनका। लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे हैं। आपने 3 या 4 या 4.5 महीने मदीना शरीफ मक्का शरीफ में गुजारे। ऐ मेरे साथियों, इससे पहले जो महीना गुजरा कौन सा महीना था? हज का महीना है ना, वो उसका चांद नजर आ गया था। बाज ने लिखा 2 तारीख थी, बाज ने लिखा 3 तारीख थी, बहरहाल वो पहला ही अशरा था, पहले वहीं पे आ रहा हूं, पहला ही अशरा था मेरे भाइयों। उसी अशरे में आप तशरीफ लेकर के जा रहे हैं मक्का शरीफ से, यानी लोग मक्का आ रहे हैं, मगर नबी का नवासा मक्का छोड़ के करबला जा रहा है। रास्ते में मुतादिद मकामात पर आपने स्टे फरमाया, आपने क़याम फरमाया। ऐ मेरे साथियों, पहुँचते पहुँचते आप वादी ज़ी हशम पहुँचे। उस वादी के और भी नाम आए किताबों में, वहाँ पर आ गया, वहाँ पे हज़रत हुर आ गए थे मेरे साथियों। 1000 फौज लेकर के आए थे, उन्होंने रोका। इसी दरमियान पानी की उनको ज़रूरत थी, उनके पास पानी नहीं था। मेरे इमाम की निगाह करम देखो, आपने उन्हें भी पानी पिलाया, लश्कर वालों को भी पानी पिलाया। इससे बड़ा असर पड़ा। और जब नमाज का वक़्त हुआ तो हज्जाज इब्ने मसरूक ने इमाम आली मकाम की तरफ से आज़ान कही। ये ज़ोहर की आज़ान थी। आज़ान हो गई तो इमाम ने कहा, हुर से हुर, हमारे पीछे नमाज पढ़ोगे या अपनी नमाज खुद करोगे? हज़रत हुर ने कहा था, इमाम नमाज पढ़ने का ये मौका नहीं छोड़ूंगा। ये बात अलग है, फौजी उनका हूँ, मगर सुनो गुलाम तो मैं फातिमा के बेटे तुम्हारा ही हूँ। ये बात अलग है कि गुलाम उनका हूं, मगर दिल आप ही का है। जोर से बोलो, दिल। अरे जाहिर में उनका गुलाम हूं, ठीक है, मैं उनकी ड्यूटी कर रहा हूं, मगर दिल से तो मैं आप ही का गुलाम। नमाज पढ़ी, जोहर असर मगरिब, 3 नमाजें। अच्छा, ऐसी बातचीत होती रही, लेकिन बहरहाल क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले, आप मैदान करबला पहुँचे और ऐसे वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि 9 मुहर्रम बाद नमाज असर जब उधर से बहुत ज़्यादा खलबली हुई तो अब्बास अलमबरदार को भेजा कि जाओ पूछो क्या बात है। कहा जंग की तैयारी है। आपने कहा 1 रात की मोहलत इसलिए कि मैं शब आशूर में दिल खोल के इबादत करना चाहता हूँ। तो आप लोग भी शब आशूर में खूब इबादत किया करें। पूरी रात इबादत में गुजरी, दिन निकला है और फिर क़यामत
गनीमत सुगरा है। दोनों तरफ से जंग होती रही है, लेकिन जंग का आगाज इस तौर पे हुआ, पहले बातचीत होती रही। हजरत हुर ने भी उन लोगों से कहा, जालिमों मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम नबी के नवासे पे हमला करोगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे। उस मौके पे हजरत हुर ने जो फैसला किया, क़यामत तक उनकी तारीफ होती रहेगी। हालांकि वो 1000 फौज के जर्नैल थे और बड़े जबरदस्त जंगजू थे, फुनूने हर्बो ज़र्ब के बड़े माहिर थे, मगर वो बड़े थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। तो फौजियों ने कहा, हुर तेरी तो शुजाअत की दास्तानें बयान की जाती हैं, तेरी मिसाल दी जाती है, आज इतना क्यों घबरा रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुर ने कहा था, ऐ मेरे साथियों, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि जिधर हुसैन है उधर मैं जन्नत देख रहा हूँ, जिधर मैं खड़ा हूँ इधर आग के अंगारे देख रहा हूँ। अब मुझे फैसला करना है, जन्नत को चुनना है या जहन्नम को चुनना है। हजरत हुर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और खैमे हुसैनी के बाहर जाके खड़े हो गए। हुसैन इब्ने अली बाहर तशरीफ लाई या पहले ही से बाहर थे, उनके कदमों में गिर गए। कहा, हुसैन मैं वो बदबख्त हूँ जिसने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हुसैन सखी इब्ने सखी हो, माफ करने वाले हो, माफी का ख्वास्तगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे हुसैन ने उनके बाजू पकड़े, सीने से लगाया और कहा, कद सम्मत का उम्मू का हुर्रन, ए हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, यानी आजाद। तेरी माँ ने तेरा नाम आजाद रखा है। मैं तुझे जहन्नम के शोलों से आजाद कर रहा हूं। तू मेरे दर पे आ गया है, मैंने तेरी गलती को माफ कर दिया। ए हुर तू बदबख्त नहीं है, तू तो खुशबख्त है। तुझसे जो हुआ नादानी में हुआ है, भूल चूक से हुआ, गलती से हुआ, लेकिन तू आखिरी वक्त में ये फैसला ले रहा है। अब इस वक्त अगर अमर बिन साद भी ये फैसला ले लेता तो आज उसकी भी तारीफ हो रही होती। ये दौलत, ये हिर्स, ये मनसब इंसान को गुमराही के दलदल में ढकेल देते हैं। मेरे साथियों,